नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता दर्शन। सीजी खबर जसपुर जिले के नागलोक फरसाबहार क्षेत्र से है। नागलोक फरसाबहार के कुल्हार बुड़ा में सांसद मत द्वारा सामुदायिक भवन भूमि पूजन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह जुदे की अगुवाई में 200 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। साथ में विष्णुदेव साय ने 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में प्रवेश कराया। सांसद गोमती साय के द्वारा मिले सौगात से क्षेत्र में भाजपा के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। 2018 में कांग्रेस को बढ़त मिलने वाली क्षेत्र में इस बार भाजपा कमर कस ली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस क्षेत्र को बचाए रखने के लिए कौन सी रणनीति बनाती है, मगर यह बात साफ हो गया, भाजपा ने जीत के लिए कमर कस ली है। देखिए, आज कुल्हारपुरा में एक यहाँ के लोगों की पुरानी मांग थी, वहाँ पर एक सामुदायिक भवन बने और अपनी मांग सांसद जी से रखे थे और सांसद जी ने बहुत जल्दी उसको पूरा किया। उसकी स्वीकृति भी हो गई है और आज विधिवत उसका भूमि पूजन किए हैं। तो मैं इस क्षेत्र की, इस गाँव की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में आज 9 मतदाताओं का अभिनंदन भी किए। 1 अक्टूबर 2023 को जो भी हमारे बेटा बेटी जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो गई, तो उनका मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़ा है। तो ऐसे हमारे बेटा बेटियों का, 9 मतदाताओं का अभिनंदन भी हम लोग यहाँ पर उनको गमछा पहनाकर किए हैं और उनको आह्वान किए हैं कि भाई आगे देश की मजबूती के लिए आप सब लोग को काम करें। सर, भाजपा की दूसरी लीड जो लीक हुई है उसमें बताया कि आप कुनकुरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, जिससे लोगों की जागरूक बढ़ गई है। क्या यह सच्चाई है कि आप कुनकुरी सीट से ही लड़ रहे हैं? देखिए, ये तो जब अधिकृत रूप से पार्टी घोषणा करेगी तभी माना जाएगा। अभी तो मीडिया में कई तरह की बातें छप भी रही, चल भी रही, लेकिन विधिवत भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो घोषणा करेगी तो उसको अधिकृत माना जाएगा। आप फोकस पूरा कुनकुरी में किए हुए हैं सर, किस तरह का माहौल लग रहा है कुनकुरी विधानसभा? वैसे तो पूरे जिम्मेदारी पूरे छत्तीसगढ़ में है, 2 बार आपके दम पे सरकार बना चुके हैं भाजपा की, लेकिन इस बार पूरा फोकस कुनकुरी में जिस तरह से माहौल आप बना रहे हैं, किस तरह का माहौल है? देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होने के बाद पूरे जसपुर जिले में फोकस किया हूँ। कहीं कि जसपुर दिलीप सिंह जी का क्षेत्र है। विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतते रही है, लेकिन पिछले समय कांग्रेस पार्टी के लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के कारण और कुछ और भी कारण थे, जिसके कारण यहाँ पर 3 सीट हम लोग हार गए। तो हम लोग का मतलब पूरा प्रयास है कि आने वाले चुनाव में जो हम लोग का बया हुआ जो है रिकॉर्ड है उसको कायम करें। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में जसपुर जिले की 3 सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता देंगे। कहीं कि जिस तरह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, अपने जन घोषणा पत्र में 36 वादा बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन आज दूसरा चुनाव सामने है, एक भी वादा पूरा करने में सरकार सफल नहीं हुई है, बल्कि पूरे प्रदेश को क्या बोलते हैं, कानून व्यवस्था पूरी ठप है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है।
बहुत बढ़ गई है। माफिया राज चल रहा है यहाँ पर, कोयला माफिया, जंगल माफिया, रेत माफिया, ये सब भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। आज कोई भी जनता का काम बिना पैसे का हो नहीं रहा है। खोती काटे तक पता चलता है कि 40-40 हज़ार रुपया राजस्व के अधिकारी लोग ले रहे हैं। तो ये मतलब यहाँ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है और निश्चित रूप से खाली सभी वर्ग ठगे गए छत्तीसगढ़ की सरकार से। इस तरह से 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में, सभी वर्ग के लिए वादा किए थे, लेकिन एक भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है और इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा। सर कुछ देर पहले राजा साहब की नाराज़गी की बात सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि वो अपने घोषणा पत्र समिति और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो थे उसमें से पत्र लिख के त्यागपत्र दे दिए हैं, साथ में कुछ ग्रुप है उसमें भी लेफ्ट हो गए। इस विषय में कुछ जानकारी सर? देखिए, अभी आपके माध्यम से और एक आध और कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजा साहब को सम्मान दिया है। राज्यसभा सदस्य उनको बनाए, उनको पहले खेल युवा आयोग के चेयरमैन भी बनाए थे, चुनाव समिति में भी उनको पार्टी रखी थी। तो जब तक उनसे बात नहीं हुई या संपर्क नहीं करेंगे तो कुछ भी हम बोलने से बचना चाहिए। जिस तरह से जुड़ाव आपके प्रति लोगों का है सर, क्या लगता है और पूरे जसपुर और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो बना ही रहे, और जैसे मैंने कहा कि जसपुर की तीनों सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जिता के मतलब दे रहे हैं। और इस क्षेत्र से तो हमारा 30 साल से भी ज़्यादा का लगाव है। 2 बार इसी क्षेत्र से हम विधायक थे, 4 बार सांसद थे, और हर बार आशीर्वाद लोगों का बढ़ा है, बढ़त ज़्यादा मतों से जिताए हैं। सांसद हम पहली बार जीते थे 6,000 से, और चौथी बार जीते 2 लाख से भी ऊपर से। तो ये जनता का आशीर्वाद, और उस अनुरूप मतलब हम लोग प्रयास भी किए जनसेवा करने का, क्षेत्र में विकास का, कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान देने का, उनकी बात गंभीरता से सुनने का। तो ये सबका भी परिणाम है। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। क्या कब तक दूसरी लिस्ट कब तक निकलने का सर? अब इसको हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी मतलब सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि अब अगले महीने चुनाव होने वाला है। मैडम, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, जसपुर जिला फरसाबहार मंडल के अंतर्गत ग्राम कुल्हारबुड़ा पड़ता है। आज उसी कुल्हारबुड़ा में सांसद निधि से सामुदायिक भवन का भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था, जो इस क्षेत्र भर के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णु देसाई जी, आदरणीय दोनों मंडल के अध्यक्ष लोग और पूरे टीम और हमारे महिला मोर्चा की टीम भी यहाँ पर उपस्थित थी। जो कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपूर्ण हो गया। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देख करके, हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली को देख करके भारतीय जनता पार्टी के 9 मतदाता भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किए। और जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य की रीति नीति को देखकर वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किए। इसलिए मैं सभी मतदाताओं को भी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैडम, जिस तरह से भाजपा की दूसरी लिस्ट लीक हुई है और आप सांसदों को और आपका भी नाम है कि कत्थलगांव से लड़ने की बात है, इसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये एक पार्षद से लेकर एक विधायक से लेकर एक सांसद तक बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दरवेश पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के हम सब एक सिपाही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश कर दे हम लोग वही करने के लिए तैयार है। बाकी ऐसा कुछ मेरे को जानकारी नहीं। किस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़ में माहौल बन रखा है। आने वाला समय में 1.5 महीना 2 महीना बाद चुनाव होने वाला है, और निश्चित है पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद।
आप देख रहे थे नागलोक फरसाबहार से हरिनंदन चौहान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।